बेहतरीन मेरी इंतहाई निगारों से करे मेरे नाम से तौबा कर रहा हूँ। बस जिन लोगों ने फरावानी या शौक से जिक्र हुसैन की महफिल को सजाया है, सबसे पहले मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला सदका अता फरमाए उन शोहदाए करबला का। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जिनके मुक़द्दस खून की सुर्खी से आज तक गुलशन इस्लाम की बहारों का सुहाग कायम है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। आज का ये पाकीज़ा इजलास हमारे लिए एक ऐसे नूर की हैसियत रखता है जिससे हम रहनुमाई हासिल करके अपने किरदार और अमल को रुश्द व हिदायत की तरफ ले जा सकते हैं। रूह हुसैन आज देखना चाहती है कि कौन है इस्लाम का सपूत जो इस्लाम का झंडा सर बुलंद करते हुए अपने तन मन धन की बाजी लगा दे। अभी अभी हमारे शोरा बारगाह इमाम अली मकाम में खिराज अकीदत व एहतराम अपनी मुतरन्निम आवाज़ से पेश कर रहे थे और हमारे ज़हन और फिक्र में इश्क़ हुसैनी के दीप जला रहे थे और ये बता रहे थे कि हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। एमपी की तारीखी सरजमीन पर मजहबी क़यादत करने वाले उलमा शोरा तशरीफ रखते हैं। हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। अदीब लबीब, खतीब शहीर, अदीमुल मिसाल मुसले, एक अजीमुस्शान दीनी मुबल्लिग हजरतुल अल्लाम मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब रज़वी तशरीफ रखे हुए हैं और साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम अली जनाब आबिद शमसी साहब वो भी तशरीफ रखे हैं। इधर जो शोरा बैठे हैं इनका नाम सथे ज़हन पे नहीं है, माजरत के साथ। इन मुक़्तदर और ज़ीवकार उलमाए किराम की मौजूदगी में एक मतला, एक शेर आपकी ज़हनियत और अच्छी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नाराए तकबीर लिख देंगे और हमारे सीने में हरदम हुसैनी खून रहता है। जहाँ पे करबला देखेंगे वहाँ हम शब्बीर लिखेंगे। अल्लाहू अकबर। करबला का सा हुसैन, या हुसैन या हुसैन, करबला का सा हुसैन, या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। गुनागो मसरूफियात के बावजूद आपका खादिम मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी इस बज़्म अकीदत में हाजिर आ गया है। एक बात समझिए, अगर मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मुझसे कहे कि ये कलम दे दो और मैं देने के लिए इनकार करूं और पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ करने के बावजूद भी ये कलम वो हासिल ना कर सके तो जीत किसकी होगी बताइए? आपके हमारी ना। तो करबला के मैदान में जो जंग थी इस बात की थी बैयत और अदम बैयत। बेशक बेशक। इधर से इसरार हो रहा है कि हुसैन हाथ दो, उधर से इनकार हो रहा है नहीं दो। एक फाजिर और फासिक के हाथ पर हाथ नहीं। क्या बात है। न शहादत हुसैन से पहले यजीद को हाथ मिला, न शहादत हुसैन के बाद हाथ मिला, तो जीत किसकी? हुसैन। इसीलिए तो अगर हम अपने उस्ताद की तारीफ करें तो ये कोई कमाल नहीं। हर शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ करता है। अगर कोई मुरीद अपने पीर की तारीफ करे तो कोई कमाल नहीं। अगर कोई महकूम अपने हाकिम की तारीफ करे तो इसमें भी कोई कमाल नहीं, इसलिए कि महकूम अपने हाकिम की तारीफ करता ही है। कमाल तो इसमें है कि जब गैर तारीफ करे। क्या बात। तो आप सुनिए,
आज तक गैर कौमें भी हैं सना खाने हुसैन। अल्लाह अल्लाह क्या अजीम शान है शाने हुसैन। अपने तो अपने गैर की तारीफ कर रहे हैं। और करबला की जंग का अंजाम तो देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर है हुसैन। बेघर यजीद हो गया, घर घर है हुसैन। शम्सो कमर शफक में है जलवत हुसैन, हर आईने में देखिए सूरत हुसैन। और महसूस कर रहे हैं हम सदियों के बाद भी, जैसे अभी हुई है शहादत हुसैन, जैसे अभी हुई है शहादत हुसैन। हक है। एक बात बताओ, यजीद कौन था? दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, इस्लाम की मुकद्दस पेशानी पर एक बदनुमा दाग, दीन की पाक चादर पर एक सिया धब्बा, मजहब के नूरानी माथे पर एक कलंक का टीका, जिसने खिलाफत इस्लामिया के बजाय शख्सी हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसने अमानत इलाहिया में खयानत की, जिसने अपने बाप की वसीयत को भुलाकर खुलफाए राशिदीन के हर नक्शे हक परस्ती को मिटा दिया। जब जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत और सफाकी का नंगा नाच नाचने लगा यजीद, तो फातह खैबर का लाल बर्दाश्त ना कर सका। मक्का छोड़कर करबला के लिए रवाना हो गए और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर जमाने को बता दिया, जमाने वालों देख लो, कभी जुल्म से सब्र आरा नहीं है और कभी सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जब आए तुम्हारे मुकाबिल यजीदी, मिसाले शहे करबला देते रहे। तो जिस जात ने करबला के मैदान में यजीद को पहचानवाया है, उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है। मगर जिस जात ने इंडिया की सरजमीन पर इन पलीदों को पहचानवाया है, उसे इमाम अहमद रजा खान। ना इमाम हुसैन का दामन छोड़ा जाएगा, ना इमाम अहमद रजा खान का। एक बात बताऊं, इस दौरे पुरफतन में दीन हक की पहचान अगर है तो वो मसलक आला हज़रत। इसलिए तो हर खानकाहों के जारूक कशी करने वाले खुसूसियत के साथ आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं, वो जानते हैं कि जहां पर आला हजरत ने दीनों सुन्नियत को बचाया है, वहीं पर हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाया। अब पहले एक हदीस पाक सुन लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ा। मिशकात शरीफ सफा 573 की हदीस पाक, अला इन्ना मसला अहले बैती फीकुम सफीनता नूहिन मन रकबहा नजा वमन तखल्लफा अनहा हलका। नबी फरमाते हैं कि लोगों, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है।